कभी हाथ जोड़ने में। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। कवि धनंजय द्वारा रचित विशापहार स्तोत्र पर चल रही है, जिसमें से अब तक हमने 4 पद्य अब तक हम पढ़ चुके हैं और आज 5वां और 6वें पद्य पर हम सभी चर्चा करेंगे। चलिए, मैं पीडीएफ निकाल रही हूँ। जूही आंटी जी, आप पाठ करेंगे सारे पद्य का अब तक जितने हुए हैं? हाँ, सब सुनेंगे, आप पाठ करेंगे, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। बिना देखे भी बोल दूं, याद है मुझे। अच्छा, आपको याद है? चलिए अभी वेरी गुड। चलिए अभी एक बार सबको पढ़ने में आ जाए तो हम एक बार देख करके पढ़ते हैं, फिर उसके बाद चलिए। चलिए, स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्त व्यापार वेदी विनिवृत्त संग प्रवर्धे काल्युप्यजरो वरेण्य पायाद पायात् पुरुषः पुराणः परेर्चिन्त्यं युगवारमेक स्तोतुं योगिभिरप्यशक्य स्तुत्योद्यमेसो वृष्पो न भानो किम प्रवेशे विशति प्रदीपः तत्याज शक्रः शकनाभिमानं नाहं त्यजामि स्तवनानुबन्धं स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्तम् स्वल्पेन वातायनेनैव निरूपयामि त्वं विश्वदृष्ट्वा सकलैर्दृश्यो विद्वान् शेषं निखिलैर्वेद्यः वक्तुं कियान् कीदृश इत्थशक्य स्तुतिस्ततो शक्तिकथा तवास्तु व्यापीडितं बाल्मिवात्मदोषे रुलाङ्गतां लोकमवापिपस्त्वं हिताहितान्विषन्मान्यभाज सर्वस्य जन्तोरसि बालवेद्यः। बहुत अच्छे से पढ़ा आंटी जी, पर एक दो जगह थोड़ा सा पढ़ने में अशुद्धि हो गई। वो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे ना वैसे वैसे सुधार आता जाएगा। चलिए, तो आज का आगे का श्लोक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था, हे भगवान आप आत्मा में स्थित होकर आप सारे व्यापारों को जानते हुए भी आप सारे व्यापारों से रहित हो, अर्थात आप अपरिग्रही हो। और कैसे हो? हे भगवान, आप अजर हो, आप अमर हो। आप अमर होने पर भी आप अजर हो, आपका बुढ़ापा नहीं आता। ऐसे ही श्रेष्ठ आदिनाथ भगवान, आप हम सबकी रक्षा करिए। फिर दूसरे श्लोक में हम सब ने पढ़ा था, हे भगवान आप कैसे हैं कि आप चिंतन योगी हैं, कि आपके गुणों के बारे में कोई दूसरा विचार ही नहीं कर सकता, ऐसे अनंत गुण हैं आप में। और कैसे हैं कि आप
इस युग के भार को स्वयं अकेले ही धारण करे हुए हैं। इसलिए हे भगवान, आपकी स्तुति करने की मुझ में सामर्थ्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी आज मेरे द्वारा आपकी स्तुति की जा रही है। क्या हुआ, यदि सूर्य कहीं पर प्रवेश नहीं कर सकता किसी गुफा के अंदर, तो हम दीपक का प्रवेश तो करा ही सकते हैं। हम दीपक से तो अपनी वस्तु प्राप्त कर ही सकते हैं। इसलिए हे भगवान, आपके इतने सारे गुणों का वर्णन करने की सामर्थ्य तो मुझ में नहीं है, पर जितनी सामर्थ्य है उतनी गुणों का वर्णन मैं करने जा रहा हूं। ये वाली बात हमने पढ़ी थी दूसरे श्लोक में। तीसरे श्लोक में हमने पढ़ा था कि हे भगवान, आप ही हमारे स्तुत्य हो। स्तुत्य हो अर्थात हे भगवान, आप ही मेरे द्वारा स्तुति करने योग्य हो। अन्य किसी की स्तुति मैं करूं ऐसे नहीं, आप में ही सारे गुण हैं और आपकी ही स्तुति मैं करूंगा, इसलिए आप मेरे स्तुत्य हो। हे भगवान, जो इंद्र आदि थे उन्होंने भी अपने अभिमान को छोड़ दिया, अपने अभिमान को छोड़ दिया, आपकी भक्ति करने के अभिमान को इंद्रों ने भी छोड़ दिया। लेकिन हे भगवान, नाहम त्यजामि, मैं तो आपकी भक्ति करूंगा ही, जितनी सामर्थ्य है उतनी करूंगा। लेकिन हे भगवान, मैं आपकी भक्ति करूंगा, मैं इस अभिमान को छोड़ दूं नहीं, मेरी जितनी सामर्थ्य है हे भगवान उतनी भक्ति तो मैं आपकी करूंगा। जितना ज्ञान है अल्प ज्ञान है, झरोके की तरह ज्ञान है, जितना भी ज्ञान है उतने ही ज्ञान से मैं आपके अधिक गुणों का वर्णन करने की कोशिश करूंगा, या अधिक गुणों का वर्णन करने जा रहा हूं। ये वाली बात हमने पढ़ी थी श्लोक नंबर 3 में। श्लोक नंबर 4 जिस पर कल हमारी चर्चा हुई थी, इसमें हमने पढ़ा था, हे भगवान आप कैसे हैं, आप वचन अगोचर हैं, अर्थात मैं अपनी वाणी से आपके सारे गुणों का वर्णन कर सकूं, आपकी पूर्ण रूप से भक्ति कर सकूं, यह बात तो नहीं। वचन, मेरे वचन में इतनी सामर्थ्य ही नहीं है भगवान की मेरे वचन पुद्गल आपके गुणों का वर्णन करने में समर्थ हो। ये वाली बात हमने पढ़ी थी। इसमें पढ़ा था कि हे भगवान, आप सबको देखते हो लेकिन सबके द्वारा देखे नहीं जाते। हे भगवान, आप सबको जानते हो लेकिन सबके द्वारा जाने नहीं जाते, है ना। हे भगवान, आप कैसे हो और कितनी शक्तियां कितने गुणों के धारी हो आप, यह कहने में मैं असमर्थ हूं, मैं नहीं कह सकता। इसी असमर्थता में मेरी स्तुति आपके प्रति छिपी हुई है। यह असमर्थता ही मेरी आपके प्रति स्तुति है। ठीक है, ये वाली बात हमने चौथे नंबर के श्लोक में कल पढ़ी थी। अब चौथे नंबर के श्लोक तक किसी को कोई डाउट है क्या? कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया हो, या कोई पद्य जो पढ़ने में नहीं आ रहा हो? नहीं, चलिए फिर आज हम 5वें श्लोक तरफ बढ़ेंगे। 5वें श्लोक में बताया है, हे भगवान आप कैसे हैं, आप निस्वार्थ हैं। ऐसा नहीं कि आपने खुद का कल्याण किया और आप मोक्ष चले गए, नहीं, आपने सिर्फ अपना ही नहीं सोचा, आपने हमारे बारे, हम पर भी आपने करुणा करके हमें भी कुछ मार्ग बताया है। हम आपको स्वार्थी बोल दें? नहीं, आप तो निस्वार्थ हो। और कैसे हो? बाल वैद्य हो। हम सभी भगवान बाल बुद्धि है, अज्ञानी है, जड़ बुद्धि है, और हम सब के आप कैसे हो? वैद्य हो। हम सब के रोगों का आप समाधान करने वाले वैद्य हो। ऐसे निस्वार्थ बाल वैद्य आदिनाथ भगवान की चर्चा 5वें श्लोक में की गई है। इसका पाठ करेंगे, मैं पढ़ूंगी, आप सभी दोहराना। व्यापीडितं बालमेवात्मदोषै व्यापीडितं बालमिवात्मदोषै रुल्लाघतां लोकमवापिपस्त्वम् रुलागतां लोकमवापिपस्त्वम् हितान्वेषणमान्ये भाजः हितान्वेषणमान्ये भाजः
सर्वस्य जन्तोरसि बालवैद्यः सर्वस्य जन्तोरसि बालवैद्यः व्यापीडितं बालमेवात्मदोषैरुल्लाघतां लोकमवापिपस्त्वम् व्यापीडितं बालमिवात्मदोषे रुल्लाघतां लोकमवापिपस्त्वम् हिताहितान्वेषणमान्यभाजः सर्वस्य जन्तोरसि बालवैद्यः हिताहितान्वेषणमान्यभाज सर्वस्य जन्तोरसि बालवैद्यः व्यापीडितं बालमेवात्मदोषैरुल्लाघतां लोकमवापिपस्त्वम् हिताहितान्वेषणमान्यभाजः सर्वस्य जन्तोरसि बालवैद्यः। पढ़िए। व्यापीडितं बालमेवात्मदोषै रुल्लाघतां लोकमवापिपस्त्वम् हिताहितान्वेषणमान्यभाजः सर्वस्य जन्तोरसि बालवैद्यः। बहुत सुंदर। इधर जो तीसरा पाद है हिता हितान्वेषण मान्य भाजः, तो इसमें हमको फटाफट दौड़ नहीं लगानी है पढ़ते समय, आराम से शांति से पढ़ना है ना। हितान्वेषण मान्य भाजः, हाँ वेषण हमको मान्य भाजः सर्वस्य जन्तोरसि बालवैद्यः। बहुत अच्छा। अब ये मैंने याद करने दिया था, किसी को याद हुआ ये? किया ही नहीं। हाँ याद नहीं किया। याद नहीं किया, कोई बात नहीं, किसी को सुनते सुनते याद हो गया हो तो कोई कोशिश भी कर सकता है सुनाने की। हाँ जूही आंटी जी को याद है, और किसको याद है? विमलेश आंटी? नहीं दीदी याद नहीं है, पढ़ सकती अच्छा हूँ बस। हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं, आज जूही आंटी जी से हम सुनेंगे, उसके बाद अगला जो थर्सडे आएगा उसमें हम विमलेश आंटी जी से सारे पद्य सुनेंगे। ठीक है आंटी जी? सारे मैं कोशिश करती हूँ दीदी। कोशिश, हाँ कोशिश, बस कोशिश। हाँ ठीक है, चलिए जूही आंटी जी सुनाइए। मैं भी ये कोशिश करती हूँ बिना देखे। हाँ हाँ कोई बात नहीं, बोले। व्यापीडितं बालमिवात्मदोषे रुल्लाघतां लोकमवापिपस्त्वम् हिताहितान्वेषणमान्यभाजः सर्वस्य जन्तोरसि बालवैद्यः। बहुत सुंदर, एक बार तालियां बजाइए आंटी जी के लिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ऐसे ही सबको कोशिश करनी है, ठीक है, याद करने की। चलिए इसका अर्थ देखते हैं आज हम। सबको पढ़ना तो आ गया ना, तो फिर हम आगे बढ़े अर्थ की तरफ। चलिए चलिए इसका अर्थ देखते हैं हम। त्वम, हे भगवान आप, त्वम आप, कैसे कि आपको चौथा पाद दिख रहा है, सर्वस्य जंतो रसि बाल वैद्या, हे भगवान आप सर्वस्य जंतु हो, आप सभी लोगों के लिए बाल वैद्य, कैसे हैं आप? बाल वैद्य हैं। सपना जी, सपना आंटी जी, आपको कुछ डाउट है क्या? आप म्यूट है। हाँ बोलिए।
सेकेंड लाइन है ना इसमें जो रुला घताम उसके बाद वाला ना पढ़ने में थोड़ा सा उसका आप एक बार वर्ड वो करके बता दीजिए। हाँ देखिए, मिलाना आप सभी, है ना, मैं पढ़ती हूँ। व्यापीड़ितम बाल मेवात्म दोषै रुल्लागताम लोक मवापि पस्त्वम, मवापि पस्त्वम, मवापि पस्त्वम। ठीक है, फिर हिताहित, हिताहितान, हिताहितान वेषण, हिताहितान वेषण मान्य भाजः सर्वस्य जंतो रसिबाल वैद्यः, सर्वस्य जंतो रसिबाल वैद्यः। व्यापीड़ितं बालमेवात्म दोष आघतां लोकमवापि पस्त्वं हिताहितान्वेषणमान्य भाजः सर्वस्य जंतो रसिबाल वैद्यः। ठीक है, पक्का आया आप समझ में? हाँ ओके, समझ में तो आगे। मुझे लग रहा है 4-5 बार पढ़ूंगी तो शायद खुद से बोलते बनेगा। हाँ हाँ, एक बार आप अभी भी पढ़कर बताइए एक बार फिर से। व्यापीड़ितं बालमेवात्म दोषे रुलाघतां लोकं वापि पस्त्वं लोकमवापि, लोकमवापि पस्त्वम, लोकमवापि पस्त्वम, हाँ। हिताहितान्वेषणमान्य भाज सर्वस्य जंतो रसिबाल वैद्य। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, है ना, ऐसे ही पढ़ना है इसको। आप जैसे जैसे पढ़ेंगे तो आपको याद भी होता जाएगा और प्रोनाउंसिएशन भी सही होता जाएगा। चलिए, हे भगवान आप मतलब कौन, कौन से भगवान? आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान। इस स्तोत्र में किसकी भक्ति की गई है, किसकी स्तुति की गई है? आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान की। वेरी गुड। तो आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं यहाँ पर महाकवि धनंजय। तो वे 5वें श्लोक में कह रहे हैं कि हे भगवान, आप सर्वस्य जंतु हो। आप कैसे हैं? आप सभी, सर्वस्य सभी लोगों के, जंतु सभी लोगों के कैसे हैं? असि बाल वैद्य, आप कैसे हैं? आप सभी लोगों के बाल वैद्य हैं। हे आदिनाथ भगवान, आप सभी प्राणियों के क्या है कि आप बाल वैद्य हो। बाल वैद्य मतलब कि जैसे हड्डी वाला डॉक्टर होता है और कोई नसों वाला डॉक्टर होता है, कोई ब्रेन वाला डॉक्टर होता है, कोई हार्ट वाला डॉक्टर होता है ना, तो सबके नाम भी अलग अलग होते हैं। तो वैसे ही बाल वैद्य, बाल मतलब कि जिनकी बाल बुद्धि है, जो अज्ञानी है, तो उनके वैद्य, उनका समाधान करने वाले, तो बाल वैद्य, बाल बुद्धियों के समाधान कारक, ऐसे बाल वैद्य। ठीक है, तो हे आदिनाथ भगवान, आप सभी प्राणियों के, इस संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, आप सभी के कैसे हो? आप सभी के बाल वैद्य हो। आप सभी के रोगों का निवारण करने वाले हो, चिकित्सक हो आप। हे भगवान, आप हम सब लोगों के डॉक्टर हो। कैसे डॉक्टर हो? कि हिताहितान्वेषण मान्य भाजः। हे भगवान, आप हित का और अहित का अन्वेषण कराने वाले हो, विचार कराने वाले हो, हित का और अहित का। जो वैद्य जी होते हैं, जो डॉक्टर होता है, वो क्या कराता है? हमको कोई बीमारी हो जाए तो वो पहले ये बताता है ना, आपके लिए आप दही खाओ तो आपको नुकसान करेगा। आपको सर्दी है तो आप दही मत खाना, वो नुकसान करेगा। आप गर्म चीजें खाना, वो आपको फायदा करेगी, है ना। तो ऐसे ही जो हमारे आदिनाथ भगवान है, वे हमको बताते हैं कि हमारे लिए कौन सी चीज हितकारी है और कौन सी चीज अहितकारी है। तो हितकारी क्या है? कि मोक्ष। हे आदिनाथ भगवान, आपने हमको बताया कि हमारे लिए जो इष्ट वस्तु है, प्राप्त करने योग्य है, वह मोक्ष है।
ठीक है। और जो हमारा अहित करने वाली है वह यह संसार है। आपने हमको बताया कि यदि हमको ठीक होना है हमारे रोग से, हमारा रोग क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व हमारा रोग है। तो हमको इस रोग से यदि मुक्त होना है, हमको निरोग होना है, तो हमको मोक्ष जाना चाहिए। वही हमारे लिए हितकारी है और यह संसार हमारे लिए अहितकारी है। ठीक है। तो हे आदिनाथ भगवान, आप हम सभी प्राणियों के बाल वैद्य हो, चिकित्सक हो। कैसे चिकित्सक हो? कि आप हमारे हित का और अहित का अन्वेषण कराने वाले हो, विचार कराने वाले हो। ठीक है। उसका मान्य भाजा कि जो मूढ़ बुद्धि पुरुष है, हम सभी अज्ञानी जीव हैं जिनकी बुद्धि जड़ है, उन जड़ बुद्धि प्राणियों के लिए आप भाजा, हिताहित अन्वेषण भाजा, हित और अहित के विचार कराने वाले हो। हित का और अहित का भाजा, अंतर बताने वाले हो। ठीक है। बाल बुद्धि मतलब क्या? कि जो बालक होता है उसकी बुद्धि कैसी होती है? कैसी होती है? उसको कुछ भी नहीं समझ रहता। कब कहाँ हंसना है, कहाँ रोना है, कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, वो तो सिर्फ खेलने में मग्न रहता है, उसको कुछ भी नहीं पता रहता। ठीक है। वैसे ही हे भगवान, हम सभी अज्ञानी जीव हैं। हमको नहीं पता हमारे कल्याण के लिए क्या है और क्या नहीं है, हमको कहाँ जाना है। हमारी भी बाल बुद्धि है। तो हमारी बाल बुद्धि के लिए आप हमारे वैद्य हो, और आप हमारे वैद्य हो तो आपने हमको क्या इलाज बताया? कि आपने हमको हमारे लिए हितकारी वस्तु बताई, और हमारे लिए जो अहितकारी है वह अहितकारी वस्तु भी बताई, और उसका विचार करना भी भगवान आपने हमको सिखाया है। ठीक है। ये वाली बात दूसरे लाइन में बताई। ठीक है। चलिए, अब पहली लाइन में और कैसे हैं हमारे वैद्य जी, हमारे आदिनाथ भगवान कैसे हैं? कि व्यापीडितम बाल मिवात्म दोषई। हे भगवान, आप कैसे हो? कि आप लोकम, आखिरी शब्द लिखा है लोकम, कि आप लोकम, लोक के सभी मनुष्यों को, सभी लोगों को उल्लाघताम, निरोगता, निरोगता। ठीक है। लागताम रोगता, उल्लाघताम मतलब निरोगता, कि आप सभी के रोगों को नष्ट कराने वाले हो। अवापी पह, लोकम के बाद वापी पस्तवम लिखा है ना, तो जब हम विच्छेद करेंगे तो अवापी पह, कि आपने हम सभी को तब कराई है। आप ऐसे चिकित्सक हो कि हमारे जो भी जितने भी रोग हैं उनको निरोग करने वाले हो, उनका नाश कराने वाले हो। ठीक है। और कैसे हैं ये वैद्य जी? कि जो किसका इलाज कर रहे हैं? आदिनाथ भगवान किसका इलाज कर रहे हैं? कि जो रोगी है, तो वह रोगी कैसा है? कि बाल मिवात्म दोषई व्यापीडितम, क्या? कि वह आत्म दोषई, वह स्वयं के दोषों से, स्वयं की गलतियों से, स्वयं के पूर्व में जो कर्म बांधे थे उन कर्मों के फल से, उन बुरे कर्मों को बांधने वाला वह बालक, वो स्वयं के दोषों की वजह से अत्यंत रोगी है। वह बहुत बीमार है, स्वयं के दोष की वजह से, स्वयं की मान्यता की वजह से वह खुद ही बीमार है। तो ऐसे बाल बुद्धि अज्ञानी जीवों के जो स्वयं के गलती से बीमार हैं और अब रो रहे हैं, उन सभी का इलाज करने वाले हे आदिनाथ भगवान आप हैं। जैसे बालक होता है, बालक को चलते चलते ऐसे हाथ हिलाता जाए और उसको लग जाए तो वो स्वयं रोने लगता है। अब किसी ने उसको मारा नहीं मारा, गलती किसकी थी? उसकी स्वयं की। ठीक है। कि वो हाथ हिलाते हिलाते जा रहा था और स्वयं की गलती से लगने के बाद वह स्वयं रोने लगता है। आपने देखा होगा, है ना? वह बालक खेलता खेलता उसको लग जाती है, वह स्वयं खेलता खेलता रोने लगता है। क्यों रोने लगता है? क्योंकि इसको लग गई।
चोट लग गई, तो किसकी वजह से चोट लगी? कि उसको स्वयं की गलती की वजह से चोट लगी ना, और वह रोने लगा। तो इसमें गलती किसकी? हमारी गलती नहीं, उसकी, उस स्वयं उस बालक की गलती। वैसे ही हे भगवान, मैंने जितने भी कार्य किए हैं, जितने भी जो दोष हुए हैं, वह मेरी खुद की गलती से हुए हैं, मेरी मान्यता से हुए हैं। अनादि काल से मैंने अपने आप को पहचाना ही नहीं, तो यह मेरी ही तो गलती है, जिसकी वजह से जितने भी कर्मों का बंधन हुआ है वो अभी फलित हो रहा। और हम अनादि काल से अपनी ही गलती की वजह से हम मिथ्यात्व को धारण किए हुए हैं। तो यही हमारा रोग है। तो इसी रोग का निवारण करने वाले हे आदिनाथ भगवान आप हैं। तो हम बाल बुद्धियों का, हम अज्ञानियों का, हम मूर्खों का, हम जड़ बुद्धि प्राणियों का निवारण करने वाले, हमारे रोग को दूर करने वाले हे चिकित्सक आदिनाथ भगवान आप हैं। आपने अपना स्वयं आत्मा को पहचाना और आप मोक्ष चले गए, ऐसा नहीं है। आपने हम सब पर भी करुणा बुद्धि रखकर आपने हमको भी वह मार्ग बताया है जिस मार्ग पर आप स्वयं चले हैं, और आप अनंत सुखी हो गए हैं। तो आपने हमें भी वह मार्ग बताया है कि यह संसार को छोड़ो, आत्मा में लीन हो, तभी तुम सुखी हो पाओगे। यह वाली बात इस श्लोक में कही। भगवान आप बाल वैद्य, आप सबके रोग का करने ठीक है। चलो एक बार इसका शब्द अर्थ देखते हैं। हे भगवान आपने बालम इव, बालम बाल में लिखा है ना, तो बालम इव कि बालक की तरह आत्म अपने द्वारा दोषई, अपने द्वारा किए गए अपराधों से व्यापीड़ितम संसारी जो मनुष्य है सारे, वो स्वयं की गलती से अत्यंत पीड़ित है, अत्यंत पीड़ित, अत्यंत बीमार है। ठीक है। और आप कैसे हो कि उल्लाघताम, आप उन सभी लोगों के रोगों का रोगों को नष्ट करने वाले हो। आप उनको निरोगता अवापीपः, निरोगता प्राप्त कराने वाले हो। और कैसे हो कि आप निश्चय से हित और अहित का विचार कराने वाले हो, और सभी प्राणियों को इसलिए आप सभी प्राणियों के बाल वैद्य हो। ठीक है, आया समझ में? हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, भगवान के सामने हम खूब हाथ जोड़ के खड़े हो जाए तो हमारे पे कोई विपत्ति आएगी तो भगवान सामने आकर उस विपत्ति को दूर कर देंगे, ऐसा नहीं है। ये तो व्यवहार भक्ति भगवान की है। ठीक है, तो व्यवहार भक्ति, जब निश्चय भक्ति अंदर में होगी तभी व्यवहार भक्ति करना सार्थक है। यदि मान्यता में ऐसा होगा कि भगवान सच में कुछ करेंगे, भगवान करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में ही यही बात पढ़ी थी, सुनी थी और समझी भी थी, और यह बात समझना भी अति आवश्यक है। भगवान के पास यदि हम किसी वांछा से जाएंगे कि भगवान, हम भगवान की पूजा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, शांतिनाथ भगवान की पूजा करेंगे तो घर में शांति बनी रहेगी, इस भावना से यदि हम भगवान के पास जाएंगे तो हमारी भक्ति कभी फलित नहीं होगी। भगवान किसी का कुछ भी नहीं करते, हमारे कर्मों का फल हमको स्वयं भोगना है। ठीक है, तो भगवान की भक्ति करना पुण्य बंध का कारण है, ऐसा विचार हमको होना चाहिए। चलिए, यह अर्थ समझ में आया कि नहीं आया 5वें श्लोक का? हाँ कि ना? जूही आंटी जी, सपना आंटी जी, एक बार और बता दीजिए। चलिए एक बार और। अच्छा, कोई और बताएगा? जिसको समझ में आ गया वो कोई समझाना चाहेगा अब तक जिसने नहीं समझाया हो? हाँ जूही आंटी जी, और उसके अलावा नए लोग आने चाहिए। सपना आंटी जी हैं या फिर कोई और? मधु आंटी जी, आप समझाने की कोशिश करेंगी?
चलिए मधु आंटी जी सबको समझाएंगे। हाँ आंटी जी। बाल वैद्य यानी आप बाल वैद्य हैं, जंतु रसी सभी प्राणियों के, आप सभी प्राणियों के बाल वैद्य हैं। वो किस प्रकार से, वो बताया कि हितान हितान वेशान के हित और अहित का विचार कराने में समर्थ हैं। आप अहित का विचार कराने वाले हैं। और मान्य भाजे यानी मूर्खता को प्राप्त हुए, अज्ञानता को प्राप्त हुए, सर्वस्वी सभी लोगों को अज्ञान, संसारी प्राणियों के अज्ञानता को प्राप्त हुए लोग व्यापीड़ितम अत्यंत पीड़ित, बालम यानी बालक की तरह, आत्म दोषी अपने ही दोषों से, अपने ही अपराधों से, उल्लगताम यानी पीड़ित, अपने ही अपराधों से उल्लंघित यानी निरोगता को, आप निरोगता को प्राप्त कराने वाले हैं। लोकम यानी संसार के, लोकम वापी, ये इसमें शब्द नहीं दिखाई दे रहा मेरे को, वापिपः पस्त्वम, वापिपः पस्त्वम यानी लोकम यानी संसारी मनुष्यों को, उल्लंघता में निरोगता को, और अवापी पे यानी प्राप्त कराई, त्वम यानी आपने। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बताया। एक बार फिर से इसको हम देखते हैं। चलिए, त्वम, पहली लाइन का सबसे लास्ट वर्ड लिखा है त्वम। त्वम मतलब कौन? आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान। हे आदिनाथ भगवान, आप सर्वस्य जंतो, सभी लोगों के जितने भी लोग इस संसार में रह रहे हैं, हे भगवान आप सभी लोगों के बाल वैद्य, आप सभी लोगों के बाल वैद्य हो। ठीक है, बाल वैद्य क्यों कहा यहाँ पर? बाल मतलब कि जिनकी बाल बुद्धि है, ठीक है, जिनकी जड़ बुद्धि है, जिनको कुछ समझ में ही नहीं आता संसार से कैसे पार होना है। ठीक है, ऐसे जो अज्ञानी जीव है, जड़ बुद्धि है, जो मूर्ख है, उन सभी प्राणियों के आप वैद्य हो, चिकित्सक हो, इलाज करने वाले हो। आदिनाथ भगवान आप सर्वस्य जंतु, सभी लोगों के बाल वैद्य हो, असी बाल वैद्य हो। ठीक है, अब वैद्य हो तो कैसे वैद्य हो कि हिता है तान्वेषण मान्य भाजा, हे भगवान आप हित के और अहित के हमारे लिए हितकारी क्या है, और हमें संसार से पार होना है तो उसके लिए अहितकारी क्या है। हम कभी भी डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं तो वे रोग बताकर हमसे पूछते हैं कि ये मत खाना, ये नुकसान करेगा, ये खाना ये फायदा करेगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो दोष है मिथ्यात्व, उस मिथ्यात्व रूपी दोष का जब हमको नाश करना है तो आदिनाथ भगवान बताते हैं कि मोक्ष, यदि तुम्हें सुखी होना है ना तो तुम्हारे लिए मोक्ष हितकारी है और यह संसार अहितकारी है, इसका आप विचार कराने वाले हो। ठीक है, ऐसे मूर्खता को प्राप्त जो हम सभी लोग हैं, सर्वस्य जंतु जो सभी लोग हैं, उनके आप बाल वैद्य। ठीक है, पहली लाइन में बताया कि बालम इव, कि बालक की तरह, जैसे बालक होता है उसका खुद का दोष होता है। ठीक है, खेलते खेलते कहीं लग गई, ठीक है, तो उसका खुद का, वो स्वयं खेल रहा था ना, और स्वयं की गलती से उसको लग गई तो वह रोने लगता है। ठीक है, वैसे ही हे भगवान आत्मदोषई व्यापीड़ितम, हे भगवान हम सभी जीव अपने स्वयं के दोषों के कारण व्यापीड़ितम, इस संसार से बहुत दुखी है, बहुत पीड़ित है। हमको संसार का जल्दी से नाश करना है, हमारी ही गलती से मैं इस संसार में घूम रहा हूं। जैसे कि बालक स्वयं की गलती से ही रुदन को प्राप्त होता है, ठीक है, रोता है और दुखी होता है। ठीक है, वैसे ही मैं स्वयं की गलती के कारण इस संसार में घूम रहा हूं, इस संसार से बहुत दुखी। और आप कैसे हो भगवान, कि आप उल्लाघताम, कि आप लोकम, आप सारे मनुष्यों के
कैसे हो? उल्लाघता, निरोगता को प्राप्त कराने वाले हो। आपने सबको निरोगता प्राप्त कराई है। आपने हम सबको मोक्ष में जाने का मार्ग बताया है, सुखी होने का मार्ग बताया है। ऐसा नहीं कि आपने स्वयं काम किया और आप खुद चले गए, हमारे बारे में तो सोचा नहीं। आप स्वार्थी नहीं थे, आप निस्वार्थी थे, इसलिए आप स्वयं तो मोक्ष गए, लेकिन जिस मार्ग में चलकर आप मोक्ष गए वह मार्ग आपने हमको भी बताया है। इसलिए हे भगवान, आप कैसे हैं? आप निस्वार्थी हैं। ठीक है, ये वाली बात इस श्लोक में बताई। आया समझ में? आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए एक बार भावार्थ पढ़ते हैं। इस तरह बालकों की चिकित्सा करने वाला वैद्य अपनी भूल से पैदा किए हुए वात, पित्त, कफ आदि दोषों से पीड़ित बालकों के अच्छे बुरे का ज्ञान कराकर उन्हें निरोग बना देता है। ठीक है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है आपको गैस बन रही थी तो आपने केला क्यों खाया? आपको सर्दी हो रही थी तो आपने दही क्यों खाया? दही खाया आपकी गलती है ना, है ना? आपकी गलती है कि आपने दही खाया, आपने क्यों खाया? ऐसे ही हमको वह हमारी गलती बताता है कि आपको दही नहीं खाना था, आपको इस जगह गर्म दूध पीना था। ठीक है, तो क्या नहीं करना था वह भी बताया, और क्या करना है चाहिए यह भी बताया। ठीक है, वो वाली बात यहाँ पर कही गई है कि जिस तरह बालकों की चिकित्सा करने वाला वैद्य अपनी भूल से पैदा किए हुए वात, पित्त, कफ आदि दोषों से पीड़ित बालकों के अच्छे बुरे का ज्ञान कराकर उन्हें निरोग बना देता है, और अपने बाल वैद्य इस नाम को सार्थक बना लेता है, उसी तरह हे आदिनाथ भगवान, आप भी हित और अहित के निर्णय करने में असमर्थ। हे भगवान, आपने हमको, हम सभी अज्ञानी जीव है ना, हम सभी जड़ बुद्धि है ना, तो हे भगवान, हम सभी अज्ञानी जीवों को, हमको तो पता नहीं था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए हितकारी है और क्या हमारे लिए अहितकारी है। लेकिन हे आदिनाथ भगवान, आपने हमको बताया कि हमारे लिए क्या हितकारी है। हमको स्वाध्याय करना चाहिए, हमको मंदिर जाना चाहिए, हमको आत्म स्वरूप में, और हमको अभक्ष का ग्रहण नहीं करना चाहिए, है ना? हमको कुछ भी ऐसी किताबें नहीं पढ़ना चाहिए। ये सब जो अहितकारी है वह भी आपने हमको बताया। तो हित और अहित का बोध कराकर संसार के दुखों से छुड़ाकर स्वस्थ बना देते हैं। कौन? आदिनाथ भगवान। इस तरह आपका भी बाल वैद्य अर्थात अज्ञानियों के वैद्य यह नाम सार्थक सिद्ध होता है कि आपने हम सबको मार्ग बताया, इसलिए आप बाल वैद्य, यह जो इस श्लोक में आपका नाम रखा है वह सार्थक होता है कि आपने हमको बताया ना हमारे लिए क्या बुरा है क्या अच्छा है, इसलिए अच्छा आपका एकदम सही नाम रखा है, आप हमारे बाल वैद्य हो। ठीक है, चलिए इसका एक बार पद्यानुवाद पढ़ते हैं। पूर्वोपार्जित निज दोषों से जग रोगी है बाल समान, प्रभु आप भव रोग मिटाकर उसे किया निरोग महान। निज हित अहित ज्ञान में शिशु सम सभी प्राणियों के तुम वैद्य, औषधि बतलाई सर्वोत्तम जो अचूक अनमोल अभेद्य। हे भगवान, आपने हमको सर्वौषधि बतलाई है कि जो सबसे श्रेष्ठ औषधि है, भेद विज्ञान की औषधि, स्वाध्याय की औषधि, 7 तत्वों की औषधि, है ना, नव पदार्थों की औषधि, ये सारी जो औषधि सर्वौषधि है यह आपने हमको बताई है, जो कि अनमोल है, बहुत कीमती है, और हमको वह औषधि ग्रहण करना चाहिए। यदि हमको निरोग होना है तो हमको उन औषधियों को ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ सबको?
हाँ दीदी। हाँ चलो, हाँ रितु दीदी आई है आज। हाँ अभी लेट हाँ। हो गई थी मैं। हाँ हाँ कल वाली जो बात थी कि केवल दर्शन और केवल ज्ञान साथ में होता है, तो वो केवल दर्शन और केवल ज्ञान साथ में होता है, ये सही बात है। लेकिन अपनी चर्चा चली थी कि समय भेद रहता है लेकिन हमारे ज्ञान में नहीं हो पाता। ऐसा नहीं है, आपने सही कहा था कि समय भेद नहीं होता, दोनों में समय भेद नहीं होता। तो केवल दर्शन और केवल ज्ञान उनका साथ साथ चलता है, यही उनकी ज्ञान की विशिष्टता है। छद्मस्तों को पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है, लेकिन केवली भगवान को दर्शन भी साथ में होता है और ज्ञान भी साथ में होता है। वो आत्म वस्तु को भी साथ में जानते हैं और तीनों लोगों को, अनात्म वस्तुओं को भी साथ में जानते हैं। ठीक है, यही उनके ज्ञान की विशिष्टता है। हम सिर्फ एक ही चीज को एकदम उपयोग से जान सकते हैं, है ना। हम या तो आत्म स्वरूप में लीन रहेंगे या तो बाहर के कार्य कर पाएंगे, है ना, बाहर जान पाएंगे। लेकिन केवली भगवान आत्म स्वरूप में भी लीन रहते हैं, आत्मा को भी जानते हैं, अनंत सुख का भोग भी करते हैं, लेकिन तीनों लोगों को भी एक साथ जानते हैं एक समय में, और वो भी स्पष्ट। ठीक है, यह उनके ज्ञान की विशिष्टता है। तो समय भेद नहीं रहता है, छद्मस्तों के समय भेद रहता है, लेकिन केवली भगवान के समय भेद नहीं रहता। यह उनके ज्ञान की विशिष्टता है कि सारी चीजें एक साथ झलकती है और सभी का अनुभव भी, वो आत्म स्वरूप का अनुभव भी सभी को जानते जानते उसी समय करते। तो इसमें ना, हाँ ठीक है, हाँ इसमें एक क्वेश्चन बस यही अराइज था कि मतलब अगर हम लोग अभी जैसे क्या ऐसा ले सकते हैं क्या, ये उपयोग जो होता है, मतलब उपयोग जैसे एक ही हम, क्योंकि देखो गुण तो अनंत हैं, हम अपनी तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, बट जिनवाणी में हालांकि ज्ञान गुण का विशेष आया क्योंकि वो विशेष गुण है। लेकिन क्या ऐसा ले सकते हैं कि उपयोगी जैसे जीव का एक गुण है, बट छद्मस्तों की वो अलग अलग उसमें दिखाई देता है, इसलिए वो दो रूप में कहा जाता है और है एक ही उपयोग ही, ऐसा है या फिर नहीं, वो वाकई में? अच्छा, उपयोग देखो, गुण अलग है, दर्शन गुण ज्ञान गुण अलग है, और अलग अलग है तभी तो उनका कर्म भी अलग है ना, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी। ठीक है, तो वो उपयोग के दो भेद, वो ज्ञान दर्शन अलग है और जो गुण है वो गुण अलग है। तो हम दोनों को मिक्सअप करके एक बोले, ऐसा नहीं है। उपयोग मतलब ध्यान एकाग्रता एक चीज पर ही रहेगी। नहीं जैसे लेकिन उपयोग की ज्ञान, दर्शन नहीं है, दो उपयोग के ही दो भेद है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। दर्शनोपयोग, हाँ, उपयोग के भेद है ना, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। को गुण नहीं है, वो उपयोग है। और जो ज्ञान गुण और जो दर्शन गुण जो स्वतंत्र है, गुण अलग है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ये वाली बात क्लियर हो गई है कि दोनों केवल दर्शन और केवल ज्ञान साथ में होते हैं, समय भेद इसमें नहीं होता है। चलिए अब वापस हम अपने श्लोक पर आते हैं, जो कि 5वां श्लोक। सभी को समझ में आया? आया कि नहीं? चलो आया, आगे दीदी। चलिए फिर अगली क्लास में हम सारे श्लोक को अर्थ सहित सभी याद कर आएंगे। तो उसका हम नेक्स्ट थर्सडे को हम सभी पढ़ेंगे वह वापस से। अभी इस श्लोक का पाठ करके आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, चलिए सब साथ में पाठ करेंगे। व्यापीडितं दोषैरुल्लाघतां लोमवापिपस्त्वहितानिमान्यभाज सर्वसंतो। हाँ, हम सभी ऐसी औषधि को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र।
जय जिनेन्द्र। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, लोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देते तुम। ये जिनवानी भारती भारती जप तो जप जन जन रहन, जो तेरी शरण में सो तो पावे पावे सुख सुख चैन। बोले जिनवानी माता माता की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। 9 बार नमो का मंत्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।